हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, लद्दाख की गलवान घाटी और पैंगोंग सो लेक में चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच चीन ने अपने सभी एयरबेस को अलर्ट पर रखा हुआ है। सुखोई से लेकर J-20 स्टील्स विमान तक चीनी एयरबेस पर तैनात है। खबर तो ये भी है कि जरूरत पड़ने पर चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान के कब्जे वाले स्कार्दू एयरबेस का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए भारतीय वायुसेना भी पूरी तरह से अलर्ट है और बात बहुत जल्दी ही भारतीय वायुसेना का एक ऐसा अस्त्र मिलने वाला है जिसके आगे चीन की तैयारी कम पड़ जाएगी। सिर्फ 75 मिनट में दिल्ली से बीजिंग पहुंचने की क्षमता रखने वाले रफाल विमान को अगले महीने भारत की जमीन पर पहुंचना है। हालांकि वायुसेना की तरफ से रफाल को जंगी बेड़े में शामिल करने की औपचारिक तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन 6 रफाल विमानों का अंबाला एयरबेस पहुंचना तय हो गया है। जिसके शोर से दुश्मन के दिल हिल जाए, जिसकी रफ्तार से पाक और चीन का कलेजा कांप जाए, जिस योद्धा का था वायुसेना को इंतजार, आ रहा है वो। राफेल विमानों की पहली खेप अगले महीने की 27 तारीख को भारत में लैंड करने वाली है। जब एक तरफ पाकिस्तान लगातार कश्मीर में अपनी साजिशों को अंजाम देने में लगा है और दूसरी तरफ चीन लद्दाख से अरुणाचल तक घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, तब भारतीय वायुसेना के बेड़े में आ रहा है सबसे बड़ा बाहुबली। इस तरह के 6 राफेल फाइटर जेट अगले महीने के अंत तक अंबाला के एयरबेस में पहुंच जाएंगे। भारत ने फ्रांस के साथ कुल 36 राफेल विमानों का सौदा किया था, जो 2022 तक भारत को मिलने हैं। पिछले साल दशहरे के वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहला राफेल लेने के लिए खुद फ्रांस गए थे। तब उन्होंने बाकायदा शस्त्र पूजा के अंदाज में राफेल को रक्षा सूत्र बांधा था और उस पर नारियल रखकर ओम बनाया था। यही नहीं, राजनाथ सिंह ने खुद राफेल की उड़ान भी भरी थी। बहुत ही कंफर्टेबल फ्लाइट थी और बहुत ही स्मूथ थी। हमारी जिंदगी का बहुत एक ये अद्भुत क्षण था। इसी महीने की 2 तारीख को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के रक्षा मंत्री से राफेल विमानों की डिलीवरी को लेकर बात भी की थी। दरअसल राफेल की पहली खेप मई के महीने में आनी थी, लेकिन कोरोना के कारण डिलीवरी में देरी हुई। भारतीय वायुसेना को फ्रांस से जो 36 रफाल लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं, वे स्टेट ऑफ द आर्ट मीटियोर और स्कैल्प मिसाइल से लैस है। ये ऐसी मिसाइल हैं जिनके चलते ही दक्षिण एशिया में रफाल लड़ाकू विमान को गेम चेंजर माना जाता है। ये ऐसी मिसाइलें हैं जो चीन और पाकिस्तान सहित किसी भी एशियाई देश के पास नहीं है। मीटियोर और स्कॉल्प दुनिया के सबसे घातक हथियारों में मानी जाती है। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर तक है। वहीं हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कॉल्प मिसाइल 300 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को निशाना बना सकती है। जानकारी के मुताबिक राफेल की मीटियोर और स्कॉल्प मिसाइल विमानों से पहले ही अंबाला पहुंच जाएंगे। राफेल के भारतीय वायुसेना में आने का मतलब है कि हवाई युद्ध में चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के सामने टिक नहीं पाएंगे। राफेल की इसी ताकत का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल उस वक्त किया था जब चुनाव से पहले राफेल पर राजनीति हो रही थी। मैं એમને કહ્યું જો આજે ના અમારા વાયુસેના પાસે રાફેલ હોત તો પરિણામ જુદું હોત। એર સ્ટ્રાઇક સમયે અમારા જવાનોના હાથમાં રાફેલ હોત તો અમારું એકે જાત નહીં અને એમનું એકે બચત નહીં।
2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला राफेल सिर्फ 6 मिनट में लाहौर पहुंच सकता है और सवा घंटे में दिल्ली से चीन की राजधानी बीजिंग। एलएसी पर चीन के साथ चल रही मौजूदा तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वायुसेना को सिर्फ 8 मिनट में तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में राफेल के वायुसेना में शामिल होने से भारत की ताकत और बढ़ जाएगी। शुरुआत में माना जा रहा था कि फ्रांस से जो रफाल लड़ाकू विमानों की खेप भारतीय वायुसेना को मिलने वाली है, उन्हें अंबाला स्थित गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में तैनात किया जाएगा। लेकिन जिस तरह के हालात पूरी चीन सीमा पर बने हुए हैं, उसको देखते हुए अब अंबाला के साथ साथ पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में भी इन रफाल लड़ाकू विमानों को तैनात किया जाएगा, ताकि लेह लद्दाख से सटी हुई एयर स्पेस के साथ साथ उत्तर पूर्व में जो चीन से सटी हुई एयर स्पेस है, उसकी निगरानी भी ये रफाल लड़ाकू विमान कर सके। भारत की जमीन पर चीन और पाकिस्तान की बुरी नजर के बीच फ्रांस और रूस जैसे दोस्त कंधे से कंधा मिलाकर भारत के साथ खड़े हैं। जहां फ्रांस राफेल विमानों की खेप भेज रहा है, वहीं रूस चीन को नजरअंदाज करते हुए सबसे आधुनिक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारत को देने को तैयार है। राफेल विमानों की पहली खेप के लिए अंबाला एयरबेस पर तैयारी कर ली गई है। विमानों को खड़ा करने के लिए हैंगर बनाने के साथ साथ एयर स्ट्रिप और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बना लिया गया है। भारतीय वायुसेना के पायलट राफेल को उड़ाने की ट्रेनिंग भी ले चुके हैं, यानी जल्द ही आसमान का ये सिकंदर भारतीय सरहदों को और महफूज करेगा।